मार्च से लेके सितंबर तक के जो महीने रहते हैं ना, वो जैसे तकरीबन ठीक ठाक रहते हैं इन रिगार्ड्स ऑफ पोल्यूशन। वातावरण में जो बदलाव आता है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं महसूस करते। या तो नॉर्मल रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI नॉर्मल रहता है, या वो बॉर्डर पे रहेगा। लेकिन जैसे अक्टूबर शुरू होता है, अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर अप टू फरवरी, ये 4-5 महीने ना AQI की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। वी हैव सीन, हर साल तकरीबन ऐसा देखा गया है इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के नॉर्थ रीजन में। और जो अक्टूबर 2020 की दिल्ली का जो हाल था, दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज़ में AQI आई मीन इतना डिटीरिएट हो गया था, पोल्यूशन इतने सिरे की थी ना। देखिए, वी हैव सीन पुअर AQIs, है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, एयर क्वालिटी पुअर देखी है हमने, बिगड़ती देखी है, जहाँ AQI 200 से 300 के बीच में रहता है। लेकिन वो सिवियर भी हो जाता है, वो हैज़ार्डस वाली कंडीशन तक पहुंच गया था 400 और 500 के बीच में। यानी कि सांस लेना ना एकदम से जैसे दुश्वार हो गया है। वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, क्या करें, जीना तो है, सांस तो लेना, लेकिन उस वजह से ना बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, हमारी जो श्वास प्रणाली को लेके दिक्कतें हैं ना, वो बहुत बढ़ गई थी और बढ़ती हैं, हर साल बढ़ती हैं। अभी फिर अक्टूबर एंड हुआ है, नवंबर शुरू हुआ है। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये लास्ट रिक्वेस्ट मिस्टर नितिन नरूला जी की आई थी। शुक्रिया नितिन जी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने डिस्कशन के लिए दिया कि इस दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशनल फेज, जब वातावरण में बदलाव आता है, क्लाइमेट में बदलाव आता है, मौसम में बदलाव आता है, इस दौरान ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली एंड NCR रीजन और इनफैक्ट कंप्लीट नॉर्थ एरिया, ये जो बेल्ट है ना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की, यूपी के कुछ पार्ट्स की, तो ये सब एरियाज़ में ना वाकई में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। व्हाट वी इनहेल इज़ टॉक्सिन्स। क्यों ऐसा रहता है? कुछ सिंपल सी रीज़न हम सब समझते हैं। स्टबल बर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है। पैडी हार्वेस्टिंग के बाद ना जो रह जाता है फील्ड्स में, तो वो जो फायर्स है ना, फार्म फायर्स कह लें, स्टबल बर्निंग, उसका जो धुआं है ना वो। सेकेंडली, जब मौसम में बदलाव आ रहा है ना, जैसे सर्दी स्टार्ट हो रही है, नवंबर के एंड तक वो पूरे ज़ोर पे होगी, नवंबर दिसंबर में, तो उस वजह से ड्राई सीजन रहता है। कई बार ऐसा होता है, और इस बार भी ऐसा हुआ, देयर वर नो रेन्स, बरसात नहीं हुई। ठीक है। थर्डली, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो है, व्हीकल्स का पोल्यूशन तो है, जो हमारे ये पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं वातावरण में, ये दिक्कतें कॉज करते हैं। ये सब दे हैव ना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कह लें, ये सिमल्टेनियसली इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा बदलाव लाते हैं, पोल्यूशन सिरे की हो जाती है। और बाकी जो कसर रहेगी है वो फायरवर्क्स, जो पटाखे चलाते हैं हम दिवाली के दिनों में, उन दिनों में ये बढ़ती है प्रॉब्लम। स्मॉग आप समझते हैं ना, स्मोक प्लस फॉग, यानी कि इतना ना विजिबिलिटी पूर हो जाती है और हम टॉक्सिन्स इनहेल करते हैं। ये जो दिक्कतें बढ़ती हैं, दमे की शिकायत, सांस लेने में दिक्कत, डिस्निया के केसेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। क्या करें? कौन सी होम्योपैथिक दवा हेल्प करेगी? यहाँ आज आपके सामने रखता हूँ 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों। दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली टू अपलोड सच अ वीडियो। शुक्रिया नितिन जी वंस अगेन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन अपने पास रखें, जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, जैसे ही शुरू होने लगते हैं ना, इमीडिएटली स्टार्ट करें। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सिलिशिया। सिलिशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। जब मैंने वही बातें बताई आपको, वातावरण में इतना बदलाव आया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सांस लेना दुश्वार हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ब्रीदिंग, उसमें ये हेल्प करेगी। स्पेशली जहाँ रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं ना, कफ आती है, म्यूकस निकलता है, बलगम सी निकलती है, और वो भी ना पीलेपन में रहेगी या थोड़ी ग्रीनिश हरे रंग में रहेगी, येलोइश ग्रीन एग्जैक्टली। तो इस तरह का म्यूकस आता है, और रैटलिंग सी होती है जैसे छाती में जमा हुआ है, और जब निकालते हैं तो इस कलर का म्यूकस निकलता है। हे फीवर के दौरान, हम एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस के दौरान ये सिलिशिया हेल्प करती है। फिर एक टर्म रहती है हे एज़मा, दमे की शिकायत रहती है, लेकिन साथ में हे जोड़ दिया, क्योंकि ना ये बाय द एंड ऑफ अगस्त, सितंबर अक्टूबर स्टार्ट होता है ना, तो यही सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द ईयर, साल के इन महीनों के दौरान सिलिशिया का इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया। सिलिशिया ज़रूर लीजिएगा।
और साथ में जुड़ते हैं सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, सांस लेना मुश्किल होता है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, डिस्निया के सिम्टम्स, सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है पूरे, जैसे हम जब इनहेल करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो ऐसा लगता है जैसे ना फेफड़े जो पूरी तरह से ना फूले नहीं है, वो एक्सपैंड नहीं कर पाए, वो दिक्कत रहती है ब्रीदिंग में। सिलिशिया विल हेल्प यू। सिलिशिया 30 CH पोटेंसी में दें, जैसे ही सिम्टम्स शुरू होते हैं तो इनिशियली 30 CH इज़ आइडियल टू स्टार्ट विद, दिन में 2 से 3 बार दें फॉर जस्ट अ कपल ऑफ डेज, 2 से 3 दिन दें, वेट फॉर द रिजल्ट्स, आपको इंप्रूवमेंट आएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम, मास्टर रेमेडी, वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशली अगेन इन सच कंडीशंस। और वैसे भी हे फीवर में देते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग के दिनों में ना दिक्कतें बढ़ती हैं, दमे की शिकायत आती है, सांस लेने में मुश्किल रहती है, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड रेमेडी आर्सेनिक एल्बम। ये सब कंडीशंस रहती है ना, तो ये डिस्निया के सिम्टम्स रहते हैं, सांस लेने में दिक्कत रहती है, और अजीब सी ब्रीदिंग, जब सांस लेते हैं ना तो साउंड आती है, एक आवाज़ सी आती है विस्लिंग की, जैसे सीटी बज रही है, या वीजिंग साउंड आती है चेस्ट में से, आर्सेनिक एल्बम विल हेल्प। और कारण क्या रहता है? बिकॉज ऑफ ऑल दिस पोल्यूटेंट्स, ये जो पोल्यूटेंट्स है, पोल्यूशन है, जो हम टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हैं ना, उस वजह से ना फेफड़ों तक, इन दी एल्वियोलाई तक, वहाँ जाके वो अफेक्ट करती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो हमारे एयर पैसेजेस हैं ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो उनमें ना वो सिकुड़ जाते हैं, तो ये सिम्टम्स आते हैं। और साथ में म्यूकस आएगा, बलगम जैसे जमी हुई है ना, बलगम निकलती है तो वो अगेन येलोइश ग्रीन कलर में रहती है, येलो कलर या ग्रीन कलर में रहती है। तो ऐसे केसेस में आर्सेनिक एल्बम इज़ अ मास्टर रेमेडी। और जो एक्सपेक्टोरेशन, जैसे मैंने बोला ना, म्यूकस बलगम, ये जो है ना, ये थोड़ी सी फ्रॉथी सी रहती है, फ्रॉथी जैसी थोड़ी सी झाग सी रहती है, और थिक है, गाढ़ी है, कलर मैंने बताया आपको येलो या ग्रीन रहता है। आर्सेनिक एल्बम अगेन 30 CH पोटेंसी में दें अगर तो इनिशियल सिम्टम्स हैं, अभी जैसे शुरुआती लक्षण ही हैं, अभी आए हैं या नहीं आए, लेकिन टेंडेंसी है कि इन दिनों में दिक्कत आती है, तो जस्ट वंस अ डे मॉर्निंग में आर्सेनिक एल्बम 30 CH में दें, 2 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं। यू विल फाइंड कि वो ना डिटीरियोरेट नहीं होगी फर्दर कंडीशन, वो केस नहीं बिगड़ेगा, वो सिम्टम्स नहीं बिगड़ेंगे। हाँ, अगर हो गई है स्टार्ट, दिक्कत बढ़ गई है, तो यू कैन गिव ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2 बूंदें 1 चम्मच पानी, सुबह और शाम को रिपीट करें। दोस्तों ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को लेकर ना देयर आर मेनी रेमेडीज़, बहुत सारी दवाएं आती हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक था ना चर्चा का, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ये जो चेंजिंग क्लाइमेट है, बिकॉज ऑफ ये फायर क्रैकर्स, स्मोक, स्मॉग, फॉग, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, तो इस वजह से इस फेज़ ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग दीज मंथ्स ऑफ द ईयर, इस दौरान जो दिक्कतें आती हैं, स्पेशली इसके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखें, और जहाँ ज़रूरत समझे आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो से ना आपको लाभ ज़रूर पहुँचेगा। ये 2 दवाएं अपने पास ज़रूर रखें, दे आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर सर्टेन, ठीक है। और कोशिश करें हम अपना योगदान, अपना हिस्सा ज़रूर डालें। लेट अस नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हम खुद के रहने के लिए खुद ही दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, है ना। से नो टू फायर क्रैकर्स, जितना हो सकता है अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanakcares@gmail.com। विश यू वेरी हैप्पी फेस्टिवल सीजन। Take care. God bless.